गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6th क्लास। बच्चों, आज हम लेसन 17 इंडियन सोब्रिकेट्स पढ़ेंगे। इंडियन सोब्रिक यानी कि भारतीय उपाधि, सोब्रिकेट उपनाम, निकनेम। आपने इन स्टेंजा को पढ़ना है और स्टेंजा को पढ़ना है, पहचानना है कि ये कहाँ पे है, स्थान का नाम लिखना है। एबोर्ड ऑफ गॉड, भगवान का घर। It is known as the Tirthraj, means the king of pilgrimage, तीर्थ यात्रा। Confluence of the Ganga, Yamuna and invisible सरस्वती is its main attraction। इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। ये उत्तर प्रदेश में है और भगवान का घर भी कहलाया जाता है। एबोर्ड ऑफ गॉड इसका निक नेम है। इस स्थान का नाम क्या है? इलाहाबाद। सेकंड, बोस्टन ऑफ India. It was founded by Sultan Ahmad Shah in 1411 with the opening of cotton mills in 1859. It became India's largest industrial center. बोस्टन एक ऐसा शब्द है जो आर्थिक रूप से लोगों को अर्जित करता है और उन्हें जीवन सुचारू और अच्छा बनाने के लिए एक सक्षम और एक अच्छा स्रोत है। कई मिलों की स्थापना के बाद यह अंतिम वाणिज्य और औद्योगिक घराने का केंद्र भी बन गया है और सुल्तान अहमद शाह द्वारा 1411 को नींव डली थी और वहाँ पे कॉटन की मिल्स भी हैं। ये बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र भी है। इस स्थान का नाम क्या है? अहमदाबाद। सिटी ऑफ नवाब्स यानी कि नवाबों का शहर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेल सेंटर विद पेपर फैक्ट्रीज, आर्किटेक्चर एंड अदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोमती। नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस शहर का इतिहास इस शहर को सबसे अलग बनाता है। लखनऊ के नवाब शियाजी जो ईरान के खुरासान से हिंदुस्तान आए थे, औरंगजेब ने उनकी नवाबी दी थी और नवाबों की सल्तनत कुल जमा 135 साली थी। इसकी शुरुआत सितंबर 9, 1722 में हुई थी। इससे पहले ये स्वर्ण नगर और शिराजी हिंद के रूप में जाना जाता था। आज का लखनऊ जो एक जीवंत शहर है जिसमें आर्थिक विकास जो है दिखता है और ये भारत के तेजी से बढ़ रहे हैं गैर महानगरों के शीर्ष 15 में से एक है और ये गोमती नदी के किनारे है, औद्योगिक विकास में है। तो इस सिटी ऑफ नवाब के नाम से जाना जाता है, इसका निक नेम जो है। तो इस कौन सी जगह है? लखनऊ। लखनऊ सिटी ऑफ नवाब यानी कि नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है, इसको उपाधि दी गई है। नेक्स्ट, सिटीज ऑफ रैली। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, जो यमुना नदी के किनारे है। इट वॉज बिल्ड बिटवीन 1912 टू 1929 एंड फॉर्मली ओपन इन 1931। ये यमुना नदी के किनारे है, 1912 में बने थे। ये रैली, सिटी ऑफ रैली यानी आमतौर पर रैलियों के शहर के रूप से जाना जाता है क्योंकि हर कुछ दिनों के बाद सरकार के खिलाफ या कुछ नीति या कुछ अन्य चीज़ों के खिलाफ हड़ताल होती है जो रैलियों में बदल जाती है। यह ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और सभी बड़े फैसले, कानून, नीतियाँ भारत की संसद में सुनने को ही मिलते हैं। तो यहाँ किसका नाम आएगा? कौन से प्लेस का नाम आएगा? न्यू दिल्ली। सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। इट इज़ इंडियंस प्रिंसिपल पोर्ट इन द अरेबियन सी। ये जो स्थान जो है 7 द्वीपों का शहर कहलाता है। इसे बॉम्बे आइलैंड भी कहते हैं। अंग्रेजों ने इस द्वीप को अपना प्रमुख बंदरगाह बनाया था और इस द्वीप मूल रूप से 7 अलग अलग समुद्री द्वीपों से बना है। ये घनी जनसंख्या वाला शहर है और इस शहर का नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या है? मुंबई। नेक्स्ट, लैंड ऑफ स्पाइसेस। ये मसालों का भूमि कहलाई जाती है, लैंड ऑफ स्पाइसेस यानी कि
मसालों की भूमि के रूप से नाम से जाना जाता है। इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट इन द ईस्ट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट। ये भारत के सबसे छोटे स्टेट है, राज्य है, और ये बिटवीन द वेस्टर्न घाट इन द ईस्ट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट में स्थित है, और मसालों की भूमि के निक नेम से जाना जाता है मेन। तो इस स्थान का नाम क्या है? केरल। हेवंस ऑफ इंडिया, भारत का स्वर्ग। इट इज द नॉर्थन मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इट हैज टू कैपिटल, वन फॉर विंटर एंड वन फॉर समर। लद्दाख इज वन ऑफ इट्स 3 रीजन्स। भारत का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। उसका निक नेम जो है हेवंस ऑफ इंडिया, और उसकी 2 कैपिटल्स हैं, वन फॉर विंटर, एक विंटर के लिए, एंड वन फॉर समर के लिए। जो लद्दाख भी जो है वो इसी का ही क्षेत्र है। उस जगह का नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत के स्वर्ग से के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, क्वीन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, क्वीन ऑफ माउंटेन्स। इसका निक नेम जो है, उस जगह का निक नेम क्वीन ऑफ माउंटेन्स है। इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के राज्य में है। इट इज़ ए होम टाउन ऑफ द फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड, और ये देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंसूरी के पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। मंसूरी गंगोत्री का प्रवेश द्वार भी है, और देहरादून में पाए जाने वाली वनस्पति और जीव जंतु इसके आकर्षण को और भी बढ़ा देते हैं। तो स्नान का नाम क्या है? मंसूरी। और मंसूरी जो है पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, अब इसके बाद हम इस लेसन की एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट इंडियन प्लेस। आपने भी लेसन पढ़ा, अब उसकी एक्सरसाइज आपने कॉपी में करनी है। नंबर 1, इट इज नोन एज द तीर्थराज मीन्स द किंग ऑफ पिलग्रिमेज। तो कौन सा स्थान है? इलाहाबाद। नंबर 2, इट वॉज फाउंडेड बाय सुल्तान अहमद शाह इन 1411, अहमदाबाद। नंबर 3, it is an important rail center with paper factories, Lucknow. Number 4, it is located on the bank of river Jamuna. It was built between 1912 to 1929 and formally opened in 1931. तो कौन से प्लेस का नाम है? न्यू दिल्ली। Number 5, it is one of the largest and most densely, Mumbai. Number 6, it is located in the इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जो उत्तराखंड स्टेट में, राज्य में है, जो पहाड़ों की रानी भी कहलाया जाता है। क्या नेम है उसका? मंसूरी। बच्चों, ये फिलअप है। फिलअप आपने अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखने भी हैं और आपको याद भी करने हैं। थैंक यू।